दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपको दे रहे हैं एसएससी जीडी से संबंधित जानकारियां, यानी कि एसएससी जीडी क्रैक करने के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट करा रहे हैं। इससे पहले कई सारे सेट हो चुके हैं, आप चैनल पर जाके सारे सेट देख लीजिए। मेनली हम जीके और हिंदी को सेट इसमें कराते हैं। इसके अलावा आपको रीजनिंग के, जीके के अलग से सेट भी दिए जाएंगे, गेस क्वेश्चन। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो जीडी का फॉर्म आया था, जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में, उसमें मेरे 92 मार्क्स थे। रिटन एग्ज़ाम में 92 मार्क्स थे और मुझे एसएसएफ मिला था। तो इस आधार पे मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 5 से 6 आपको हर सेट में देखने को मिल जाएंगे अपने पेपर में। 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जरूर पूछे जाते हैं, किसी किसी सेट में तो ये 10 तक पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक भी सेट आपको देखना नहीं, छोड़ना नहीं है। देखना नहीं, बता रहा, छोड़ना नहीं है एक भी सेट। बिल्कुल सारे सेट चैनल पर जाके देख लीजिए। चलिए 26वां है। इनके पहला क्वेश्चन है, जबड़ा का भाग है। जबड़ा किसका भाग है? जबड़ा आपका किसका भाग है? तो जबड़ा है आपका खोपड़ी का एक भाग है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी होती है, भी याद रखेंगे। गति का एक सही समीकरण है। मैं हर सेट में आपको कहता हूं और इस सेट में भी आपको कह रहा हूं कि पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित और गति और उनके नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं फिजिक्स में गति और उनके नियम से संबंधित, और जीके में पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो इसी पे हो गए। तो जरूर ये दोनों सेट कर लीजिए। मैं आपको सेट अलग से प्रोवाइड भी करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? गति का एक सही समीकरण इसमें से कौन सा है? तो ये जो सी पे लिखा हुआ है 2s इज इक्वल टू 2vt प्लस at स्क्वायर, ये गति का सही समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिण भाग कौन सा है? तो ये है आपका बी, मिनिकॉय। याद रखेंगे। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? उत्सवों से संबंधित भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये मनाया जाता है आपका मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा लोसार उत्सव। निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे का अयस्क खनिज इसमें से कौन है? तो ये है आपका चाल्कोसाइट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेबर किसकी इकाई है? वेबर किसकी इकाई है? तो ये है आपकी इकाई चुंबकीय प्रवाह की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? 1774 में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। किस शहर में? तो ये आपके कोलकाता। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? ये है आपका CH3CN। डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट से, जीके में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं 6 से 7 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। कोई भी सब्जेक्ट से छोड़ते नहीं है लोग क्वेश्चन। एसएससी वाले का जीके थोड़ा टफ होता है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितनी बताई गई? ये उस वक्त का करंट अफेयर है। तो आपको इस वक्त का करंट अफेयर, लगभग 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के हर सेट में पूछे गए थे, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और स्टैटिक जीके भी काफ़ी अच्छा पूछता है, तो पढ़ के जाना है। 6.7% इसका आंसर हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, आपको अभी का पढ़ के जाना है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी? तो भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा है अमर जीवन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी? किरण देसाई की कौन सी पुस्तक? मैं बता रहा हूँ, पुस्तक और उनके लेखक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हलबलू इन द गुआवा अचार्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। हलबलू इन द गुआवा रिचार्ड किरण देसाई की पुस्तक है। संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है उसमें। गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? गैनीमेड किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो गैनीमेड आपका बृहस्पति की परिक्रमा करता है। सबसे बड़ा जुपिटर है, तो जुपिटर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर का ही परिक्रमा करता रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेता है। अगला क्वेश्चन क्या बनने हैं यहाँ पे हमारे कि लोकतंत्र में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? लोकतंत्र में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से
किस बात का पता चलता है? तो ये पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद होती हैं और विपरीत विचारधारा होती है, तभी तो लोकतंत्र होता है वो। 2018 के सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने 5वें स्थान पर आने के लिए 4-1 से किस देश को हराया था? 5वें स्थान पर आने के लिए, देखिए उस समय का करंट अफेयर है, आयरलैंड को हराया था 4-1 से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? स्टैटिक जीके के कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है आपकी माचा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। 2018 का यूएस ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता? ये उस वक्त का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ये जीता था आपके नोवाक जोकोविच ने। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? मुगल बादशाह बाबर ने हराया था आपका महमूद लोदी को। महमूद लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना करी थी। केंद्रीय बजट 2018 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, जबकि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग दोगुनी थी? अब ये उस टाइम का करंट अफेयर है। किसी किसी में तो 2 ही 3 करंट अफेयर पूछता है, किसी किसी में 5-6 भी पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाने। 1400 करोड़ निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है? अरब सागर में जाके मिलने वाली नदी है इसमें से माही नदी। इन चारों में से माही नदी अरब सागर में जाके मिलती है। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी किया था, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों 2018-19 के लिए साधारण किस्म के धान का समर्थन मूल्य कितने निर्धारित किया गया था? ये देखिए उस वक्त का करंट अफेयर है। कभी कभी तो करंट अफेयर 1 ही 2 मिलता है, कभी कभी 5-6 उठा के दे देते हैं। भारत रत्न 1750 रुपये प्रति क्विंटल, ये आंसर हो जाएगा 48 का। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया के। सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो उस प्रकार के गीतों का नाम है घातो कीतो। घातो कीतो, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कई सारे राज्य से संबंधित उनके वर्ण मतलब राज्यों स्टैटिक जीके से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों अब हम सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी मेनली सरल ही होता है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं होता। अगर आप हिंदी भाषी हैं यानी कि हिंदी में पढ़ाई की है तो आप अच्छे से हिंदी कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी बोर्ड वाले तो 25 में 25 मार्क के आते हैं, यूपी बिहार वाले हिंदी एक भी छोड़ते नहीं हैं। तो मेरा भी 25 नंबर था वैसे। तो आपको हिंदी अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से केवल सॉल्व करते तो हिंदी अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा था। दिए गए भाग का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अगर आप चाहें तो पर्यायवाची और विलोम अलग से पढ़ सकते हैं, बाकी कोई ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। सम्मान मानती है कोई चीज़ नहीं होता, सम्मान करती है होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान भरना है कि सैनिक देश की रक्षा करते हैं। इसका क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी कराचे चलूँगा क्योंकि कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। अर्जुन के पोडस सोडस यानी कि 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था। तो 16 वर्षीय, सोडस का अर्थ होता है 16 वर्षीय। रिक्त स्थान भरना है बागों में फूल खिलते हैं। ये क्वेश्चन कई सारे सेट में पूछा गया था। बागों में फूल खिलते हैं। विज्ञान के युग में समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया। समय की नहीं होगा बल्कि समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया। ऐसा हो जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको निराधार कहेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। माखन चोर, माखन चोर कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है माखन चोर वो आपका सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हरी झंडी दिखाना इनकी आगे बढ़ने का संकेत देना सभी को पता होगा। वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था। वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था। तो आगामी का अर्थ होता है आने वाला वर्ष और गत का अर्थ होता है पिछला। तो गत वर्ष हरिद्वार गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। निशा शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा? निशा शब्द का विलोम हो जाएगा दीवा। चलिए दोस्तों त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुछ मुहावरे कभी कभी कठिन पूछ लिए जाते हैं। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। असफल, तो असफल का विलोम हो जाएगा सफल।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। भुलक्कड़, भुलक्कड़ कौन सा सही लिखा हुआ है? तो डी में जो भुलक्कड़ लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, व्यवधान, व्यवधान शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो व्यवधान डालना यानी कि किसी भी चीज में बाधा डालना, तो ये बाधा हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। पुस्तक का पन्ना फट गया है, और क्या, अक्षर व्याकरण रंग तो फटेगा नहीं, पन्ना फट गया है पुस्तक का। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। समूह के लोगों की आपसी, ये समूह के लोगों की नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए कि समूह के लोगों का का आपसी मेल मिलाप। दिए गए शब्द का पर्यायवाची अवगुण, अवगुण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अवगुण शब्द का पर्यायवाची है आपका दोष। अवगुण होना यानी कि दोष होना। इतिहास से संबंधित यानी कि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ही उसको कहेंगे जो इतिहास से संबंधित होगा। ध्यान रखेंगे ऐतिहासिक पे नहीं लगाएंगे। शीतल वायु चल रही है तो ठंडी वायु चल रही है। बाहर लकड़ी के, बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं, झुंड पड़े हैं, समूह पड़े हैं या मलबे पड़े हैं? तो बाहर लकड़ी के गट्ठर ही तो पड़े होंगे, मलबे झुंड या समूह तो पड़े नहीं होंगे। तो इस तरह से सारे सेट यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों आज का ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आर्मी के लिए कितना जज्बा है, एक पोएट्री लिख के आप जरूर बताइएगा। अगर आर्मी की कोई पोएट्री आती है तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कई सारे सेट देने वाला हूं जो कि आपकी एसएससी जीडी 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक भी वीडियो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।